हेलो प्यारे लाल, क्या हाल चाल है भाई। सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, जहां पे भी आप टेस्ट दे रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो भाई आज ऐसे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं जिनको करके आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहां से 100% बोर्ड में सवाल आएंगे यार। ठीक है, तो देरी ना करते, फटाफट शुरू करते अपनी क्लास को। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो में बने रहना, क्लास अटेंड करना, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। ये मैं लिख के देता हूं कि भाई यहां से सवाल 100% बनेगा, 110% बनेगा। ठीक है, तो पहला सवाल जो हमने लिया है, यदि 20 निरीक्षणों का समांतर माध्य 30 है, ठीक है, तो उनका योगफल होगा। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भैया, सीधा सीधा डायरेक्ट आएगा सवाल। ठीक है, तो क्या है यहां पर, बहुत ध्यान से देखना। 20 निरीक्षण है, उनका समांतर माध्य इतना है। अगर कभी आपसे योग पूछे, ट्रिक ट्रिक देख लो यहां पर, अगर कभी भी आपसे क्या पूछे बेटा, योगफल पूछे, तो आप हमेशा क्या करोगे भैया, 20 निरीक्षण है, 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना माध्य है तो आपका आ जाएगा योगफल। कितना आ जाएगा योगफल, तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या यार, इतना आसान था। क्लियर है क्या। अगर कभी भी बोले कि 50 संख्याओं का समांतर माध्य 30 है, तो भैया मल्टीप्लाई कर दो, 1500 हो जाएगा। आया क्या समझ में, क्लियर है। इतना आसान था, ट्रिक से बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन सी इज वेरी वेरी करेक्ट ऑप्शन। आया क्या समझ में मेरे भाई, फटाफट नोट कर लो इसको कि भैया माध्यगी और हमेशा जितने भी निरीक्षण दिए, जितने भी प्रयास कुछ भी दिए आप लोगों को, 20 सदस्य दिए है ना, 20 सदस्यों का समांतर माध्य या 20 रसगुल्लों का समांतर माध्य इतना है ना, कुछ भी दे सकता है। हालांकि रसगुल्ले वाला सवाल आपका भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, गुलाब जामुन की बात कर रहा हूं मैं, वो पक्का कर लेना। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट, अगला सवाल देखेंगे फिर। चलिए करें नोट, तो भैया देरी ना करते, फटाफट अगला सवाल देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यदि tan a बराबर √3 तथा cos b बराबर √3/2 हो, तो a प्लस बी का मान। सारे बताइए इसका आंसर फटाफट कि भाई इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी। आपके पास 2-3 सेकंड का ही, मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम है, इतना ही सवाल है। क्लियर है, चलिए बताइए मुझे फटाफट, तब तक हम अपना प्रोसेस चालू करते हैं। ठीक है, अपना प्रोसेस चालू करते हैं। क्या दिया है भैया, मैच कर लेना। ठीक है, क्या दिया है, tan a बराबर √3, क्या दिया है, tan a बराबर दिया है अपने को √3, और इधर दिया है cos b बराबर √3/2। सही बात है। अब tan में √3 देखो किसका मान है, tan में √3 किसका मान है बेटा, 60 का मान है। तो tan a बराबर हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल, तो a बराबर कितना आ गया बेटा, 60 डिग्री। आया समझ में, यहां तक कोई दिक्कत। यहां पे क्या करें भैया, कोस में किसका मान होता है, √3/2, ये 30 का होता है। किसका होता है, 30 का। तो cos b बराबर cos 30, कोस से कोस कैंसिल, तो भैया b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 30 डिग्री। बताना क्या है, a प्लस बी, मतलब दोनों को जोड़ो यार, कितना हो गया भैया, 90 डिग्री हो गया। आया क्या समझ में, कुछ नहीं था सवाल में, यानी कि ए ऑप्शन इज वेरी वेरी करेक्ट। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। देखिए यार, क्वालिटी आपको बोर्ड की बिल्कुल सही दिख रही होगी, है ना। मैं थोड़ा सा काला आ रहा हूं, कोई बात नहीं, मैं काला हूं भी भाई। ठीक है, हल्का सा सांवला हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार बोर्ड पे फोकस करो। क्लियर है, बोर्ड पे फोकस करो और समझो कि सवाल क्या है। क्लियर है, चलिए तो फटाफट नोट करिए, अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट नोट कर लिया, मैं साइड हो जाता हूं। कर लिया, चलिए तो भैया देरी ना करते हैं, फटाफट अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हमें क्या दिया हुआ है। तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है कि 0.6 पे बार एक संख्या है, तो कैसी संख्या ये हमें बताना है भाई, प्राकृत संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या फिर विषम संख्या है। क्लियर है, तो इसका कंसेप्ट समझते हैं बहुत ध्यान से। तो मेरे को क्या दिया है, हमारे को दिया है 0.6 पे बार दिया है। क्लियर है, अब अगर मैं पॉइंट हटाता हूं, सॉरी बार हटाता हूं, तो मैं लिख दूंगा यहां पर 6/9 हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर बार बार रिपीट होता है, 9 लिखेंगे। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए अब ये भाई काट दो, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 2/3। बेटा 2/3 क्या होती है भैया, परिमेय संख्या होती है, p/q के जिसको रूप मिलकर नीचे जीरो नहीं है ना, तो क्या हो जाएगी भैया परिमेय संख्या, यानी कि बी ऑप्शन इज वेरी वेरी करेक्ट ऑप्शन। क्या समझ में आई कई बात यहां तक। अब एक और बात सुनो, अगर कभी भी किसी संख्या पे बार है, किसी भी संख्या पे बेटा बार है, मान लो 2.7 है, उस पे बार है, तो मतलब क्या है, वो भी तो भैया परिमेय संख्या ही है। क्लियर है, अगर मैं लिख दूं यहां पर 7 7 7 पे बार, तो ये भी एक परिमेय संख्या ही है। क्लियर है, जिसपे भी बार होगा सब कुछ सब परिमेय संख्या होगी। क्लियर है क्या, नोट करो फटाफट। कर लिया, तो भाई चलते हैं अगले सवाल पे। तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट क्या है। सवाल नंबर 4 है sin 30 में cos 60 का मान होगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार ये पूछा गया है, बेहतरीन सवाल है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि यहां पर अगर आपका sin 30 है, sin 30 डिग्री है, और अपोन में क्या है cos
60 डिग्री है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कंसेप्ट पे कि भाई इसको बदल लो, तो मैं लिखूंगा यहां पर साइन 90 माइनस थीटा, थीटा बोले तो 30 डिग्री। भाई 90 माइनस 30 करूंगा तो 60 आ जाएगा, सही बात है कि नहीं है? 90 माइनस 30 करूंगा तो 60, 60 चाहिए मुझे, तो यहां पर हो जाएगा कोस 60 पहले ही है। साइन 90 माइनस थीटा होता है बेटा कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू है कितनी है 30 डिग्री, और यहां पर भी कितनी है 30 डिग्री। तो भैया कितना आ जाएगा, काटते हैं आंसर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओहो ऑप्शन मिस है, कोई बात नहीं, ऑप्शन यहां पर जो है अब देख लो, ऑप्शन जो है मिस है यहां पर, कोई बात नहीं, ऑप्शन मिसिंग हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 √2 √3/2 और यहां पर 0, ठीक है। तो आंसर कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। आई क्या बात समझ में? नोट करो फटाफट पहले अभी, ठीक है। तो देखो यहां पर एक बात और सुनो मेरी, क्या बात सुनो कि अगर कभी आपको ऐसा सवाल मिले, क्लियर है, आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक लगानी है। क्या शॉर्ट ट्रिक है बेटा? शॉर्ट ट्रिक दूंगा आपको। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि भाई अगर साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक है आपका, दोबारा सुनो, साइन कोस टेन कोट और सेक और कोसेक है आपका ऐसे डिवाइड में, तो बस आपको इन दोनों नंबर को जोड़ लेना है बेटा, इन दोनों नंबर को जोड़ लेना है। अगर आपका आंसर 90 आया, कितना आया 90 आता है, तो हमेशा उसका आंसर बेटा 1 मिलेगा। कितना मिलेगा 1 मिलेगा। दोनों को जोड़ के तरह तरह से सवाल आ सकता है। आया क्या समझ में? क्लियर है? तो चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं फिर भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर है 5, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। कहता है एक रेखाखंड, कोई एक रेखाखंड है जिसके अंत्य बिंदु वृत्त पर है, जिसके अंत्य बिंदु वृत्त पर है, कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? यानी कि बिंदु कहां है? अंत पे है, ठीक है ना। अब देखो अंत बिंदु जो है किस पर है? वृत्त पर है अंत बिंदु। तो मतलब क्या कि भाई एक वृत्त है हमारे पास, इसी की तो बात हो रही है, ये यहां पर सेंटर है, क्लियर है। कहता है एक रेखाखंड है जिसके बिंदु जो है किस पर है? वृत्त पर है। एक बिंदु यहां पर है और एक बिंदु यहां पर है, मिलाई जाती है। मिला लो भाई, इसे बेटा क्या कहेंगे बताओ जल्दी जल्दी, इसे क्या कहेंगे भाई? अगर मैं ए बी दोनों यहां ले लू, दो बिंदु बी यहां पर और ए यहां पर, और परिधि को टच कर रहे हैं दोनों बिंदु, है ना, तो क्या कहलाते हैं भैया? हमें पता है इसको सर जी जीवा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये जीवा कहलाती है। आया समझ में? इसे क्या कहते हैं अपन? जीवा कहते हैं। अगर बिल्कुल सेंटर से जाती है, बिल्कुल सेंटर से होकर जाती है, तो बेटा उसे व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और अगर आधी होती है तो उसे त्रिज्या कहते हैं। आया क्या समझ में? उसे क्या कहते हैं हम? त्रिज्या कहते हैं। और जो ये वर्कीय होती है सर्कल वाला, इसे परिधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परिधि। क्लियर है? आया समझ में? आया समझ में? तो यहां पर आप ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? समझ में आया? तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। सवाल नंबर 6, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। भैया बता दो यार इसका आंसर जल्दी फटाफट, सारे बच्चे बता दो। इसका तो यार बता ही सकते हो, क्या दिक्कत है? कह रहा है कि पी एक्स वाई की मूल बिंदु क्यू से दूरी कोई मूल बिंदु मान लो। क्या है यार इसका आंसर? जल्दी बताओ, कमेंट देके मारो फटाफट, जल्दी। आ गया? चलिए मैच कर लेना। अब कह रहे हैं भाई बिंदु पी है, तो पी क्या है? एक्स वाई है, और कोई बिंदु क्या है? क्यू है। भैया मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से हमेशा ध्यान रखना कि पी और क्यू हमारे पास है, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? √x² + y²। ये फिक्स है मेरे यार, अगर मूल बिंदु से आपको दूरी निकालना किसी बिंदु की, तो √x² + y² ही आएगा। क्लियर है? क्या समझ में आई क्या? तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहे हैं मेरे भाई? ऑप्शन क्या कर रहे हैं? डी इज वेरी वेरी करेक्ट। पी क्यू है ना, तो पी क्यू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि क्यू पी है ऑप्शन में, तो क्यू पी कर सकते हैं। ठीक है, क्यूपी है तो क्यूपी कर सकते हैं। आया क्या समझ में? मूल बिंदु से कोई भी हो गए, यही फॉर्मूला लगा लेंगे हम। क्लियर है? चलिए तो अगला सवाल देखते हैं फटाफट। तो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। कितना है? सवाल नंबर 7 कर लेते हैं भाई। ठीक है, मार्कर देवता ले लिया हमने और यहां पर 7 लिख देंगे अपन। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर बिल्कुल बेहतरीन सवाल है यार, गजब का सवाल है। क्या है? किसी समांतर श्रेणी में यदि डी की वैल्यू ये है, एन की वैल्यू है और ए एन ये है, तो ए का मान। अरे यार इतना अच्छा सवाल और इतना सस्ता टिकाऊ सवाल है ये, कोई भी बच्चा कर लेगा। तो इसका आंसर जो है कमेंट में कर दो यार फटाफट की क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, मैच कर लेना। कॉपी पेन लेके बैठना भाई, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी यार। कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे तो आपको फिर दिक्कत झेलनी पड़ सकती है, ऐसे तो कोई फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो अपने को क्या दे रखा है? डी बराबर दे रखा है -4 भाई, एन बराबर दे रखा है 7 और ए एन की वैल्यू भी दे रखी है कितनी? 4। ए की वैल्यू चाहिए है ना, तो क्या होता है भैया? एन फॉर्मूला, तो हमारे पास होता है एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू में डी। यही तो फॉर्मूला होता है एनवे पद का। आया समझ में? ये एनवे पद का फॉर्मूला है भाई। ए एन की वैल्यू कितनी है जी? 4 है। कितनी है साहब? 4 बराबर ए की वैल्यू निकालनी है, प्लस एन कितना है? 7 -1 और इंटू में डी, डी कितना है? -4। क्लियर है? समझ में आया क्या? है ना? कोशिश करो अपनी माइंड की कैपेसिटी बढ़ाओ।
माइंड की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी आपको, ठीक है, तभी आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। अब देखो कि 4 बराबर a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और मल्टीप्लाई में माइनस का 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया 4 बराबर a प्लस प्लस क्या, प्लस ये रहा और माइनस ये रहा, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये माइनस का है, इधर ले लो, माइनस का तो इधर कैसे हो जाएगा प्लस का, तो भैया 4 प्लस में 24 बराबर में a बचेगा। अगर मैं कह दूं 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कोई गलती कह दी क्या मैंने? क्लियर है, 28 ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आया क्या? इतना आसान सवाल था यार, चुटकियों में सोल्व करेंगे सारे सवाल, कोई दिक्कत नहीं, और बेहतरीन सवाल कवर करेंगे। पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू का भी बाप है यार, है ना, हर चीज मैंने कवर करी है। 40 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, एकदम ताबड़तोड़ सवाल करेंगे, 40 क्वेश्चन दमदार, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं फटाफट। तो बेटा देखते हैं सवाल नंबर 8 सवाल बहुत ही गजब का सवाल है यार, बेहतरीन सवाल है। अगर यार वीडियो अच्छी लग रही है ना तो भैया लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि वीडियो अगली जो आए एमसीक्यू की या किसी भी सब्जेक्ट की आपको मिले सबसे पहले। क्लियर है। चलिए तो हम लिखेंगे यहां पर, देखेंगे क्वेश्चन को। सवाल नंबर 8, एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। 2018 में आया सवाल, बेहतरीन है, 1 नंबर का सवाल है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल अपने को दिया है और परिधि बतानी, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से समझेंगे, आसान सवाल बना दूंगा एकदम आसान। तो क्षेत्रफल दे रखा है किसका, वृत्त का, तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है बेटा, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और यहां पर कितना दे रखा है 38.5। क्लियर है, पाई आर स्क्वायर दे रखा है क्षेत्रफल, ये होता है मेरा क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का। तो पाई की वैल्यू कितनी 22/7 इंटू आर, आर स्क्वायर मुझे निकालना पड़ेगा, और ये हो जाएगा मेरा 38.5। क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है, मैं आर स्क्वायर निकालना चाहता हूं तो भैया 7 उधर चला जाएगा, तो ये 38.5 मल्टीप्लाई में 7, और 22 कहां जाएगा डिवाइड में, कोई दिक्कत है क्या भाई, 22 डिवाइड में जाएगा और 7 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, काटा पीटी करूंगा, और क्या ही करूंगा, तो डेसिमल हटाऊंगा, 0 हटा दूंगा फिलहाल के लिए, ठीक है। तो मेरा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, काट लेते इसको भी, ठीक है, काटो भाई, इसको किससे कटेगा, 5 है तो 5 से तो जरूर कटेगा, 5 7 35, कितना बच गया 3, फिर 5 उतार लिया, 5 7 35, ठीक है। 5 से इसको काटो भाई, 5 चौक 20, 2 बचा, 5 चौक 20, आया क्या समझ में? तो कितना बचा मेरा 77 मल्टीप्लाई में 7 इंटू में 44। क्लियर है। 11 से काटो भाई, 11 7 77 और 11 चौके 44, 11 7 77 और 11 चौके 44, तो कितना आ जाएगा भाई 7 7 49, और 49 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो भैया मेरी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनी, 49 बटे में 4 बनी। क्लियर। तो अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो उधर जाएगा क्या, रूट जाएगा, अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट जाएगा, तो भैया ये हो जाएगा अंडर रूट में, इधर ले लेते हैं ना, इधर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 49 अपॉन में 4। क्लियर है। आर की वैल्यू कितनी लिख ली प्यारेलाल, आर की वैल्यू ये किसका होता है 7 का, और ये किसका होता है 2 का, तो 7 बटे 2, कितनी है 7 बटे 2। आया क्या समझ में? तो हमारी सेंटीमीटर आ गई, कितनी आ गई रेडियस। अभी बताना क्या है अपने को तो परिधि बतानी है, आई बात समझ में? तो आर निकालेंगे, परिधि क्या होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है बेटा, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है, कितनी होती है 2 पाई आर। अब भाई 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू में आर की वैल्यू 7/2। क्लियर है, यहां तक समझ में आई, दिख रहा है अच्छे से, क्लीन है एकदम मामला, ठीक है ना। आवाज क्लियर है क्या, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया सभी बच्चे, अब देखना जरा बहुत ध्यान से, 7 से 7 खत्म कर देंगे यार हम, है ना, और 2 से 2 भी खत्म कर देंगे, बचेगा क्या, बचेगा 22 सेंटीमीटर। कितना बचेगा 22 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? तो 22 सेंटीमीटर इसमें आंसर ये रहा जी, ऑप्शन ए इज वेरी वेरी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए पहले तो, ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया, तो भैया चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो भाई देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे यार, है ना, समझ में आएगा। कह रहा है कि 1 से 10 तक की सभी धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सभी धनात्मक सम संख्या निकालना क्या है अपने को, समांतर माध्य निकालना है। क्लियर है। तो देखो कैसे देखेंगे हम इसको, कैसे सोल्व करेंगे यार, है ना, बहुत ध्यान से देखना, समझ में आएगा। कह रहे 1 से 10 तक है भाई, 1 से 10 तक लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, क्योंकि 10 तक बोला है तो 10 भी इंक्लूड करेंगे। क्लियर है, 10 भी इंक्लूड करेंगे। अब देखो कौन सी संख्या कह रहा है भाई साहब, सम संख्या, क्योंकि सारी धनात्मक है, प्लस की सारी संख्या। सम संख्या तो कौन कौन सी होती है भैया, 1
यानी 2 कितनी होती है 4, कितनी होती है 6, और ये 8, और ये हो जाएगी 10। क्लियर है क्या? ये सभी संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं होती है। समांतर माध्य निकालने के लिए जोड़ दो जी, और बट्टे में कितना कर दो, जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5। आगे समझ में यहां तक कोई डाउट है क्या? विषम संख्या बोलता तो 1 2 3 4 और 5, विषम भी 5 हो जाती, ठीक है, तब भी अपन यही काम करते। ठीक, अब जोड़ लो भाई, कितना बैठेगा 10 और 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, तो 30/5। तो भैया काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है क्या? समझ में आया? अब देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है कहीं, ऑप्शन सी सॉरी डी इज वेरी वेरी करेक्ट ऑप्शन है आपका। ठीक है, आई बात समझ में? क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए एक ट्रिक बताता हूं आपको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की, बहुत दासू ट्रिक। ठीक है, अगर आपको समांतर माध्य या माध्यिका निकालनी है, क्लियर है क्या? समांतर माध्य या माध्यिका निकालनी है, तो आप देखो अगर आपको समांतर माध्य निकालना तो क्या करना पड़ेगा? आपके पास जितने भी नंबर है, देखो कितने नंबर है 1 2 3 4 5। अगर आपके पास कभी भी नंबर जो है आपके बेटा विषम है, कितने हैं? विषम संख्या है, विषम लिख रहा हूं, विषम है, ये विषम संख्याएं हैं। क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो ध्यान रखना, 2 इधर से छोड़ दो और 2 इधर से छोड़ दो, जो बीच में बनेगा वो ये अपना समांतर माध्य होगा। चेक कर लो, चेक कर लो बेटा, क्या बात समझ में आई क्या? 2 इधर के छोड़ दो, 2 इधर के, मान के चलो भैया यहां पर मेरा एक और होता 11। ये सभी संख्याओं का मुझे जितनी भी है 1 से 11 तक मुझे सभी संख्याओं का समांतर माध्य चाहिए। तो चेक कर लो भाई, 1 2 3 4 5, छोड़ दो इधर की 5, 1 2 3 4 5, छोड़ दो इधर की 5, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या आई बात समझ में? तो कुछ भी हो सकता है समांतर माध्य, यहां पे डिजिट कुछ भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट। चलिए ले लिया, तो भाई फटाफट अगला सवाल देखते एकदम। तो भाई देखते सवाल नंबर 10, एकदम मस्त स्टाइल में देखेंगे इसको। प्रायिकता से सवाल है, यहां से 100% सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है यदि प्रायिकता आने की बराबर हो 0.05 हो, यानी प्रायिकता आने का जो हमारा सिंबल होता है बेटा वो यही होता है कि प्रायिकता आई हुई है। क्लियर है? तो प्रायिकता आने की संभावना कितनी है? 0.05 है। ठीक है, तो प्रायिकता नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी बताइए? नहीं आने की प्रायिकता, तो नहीं आने की प्रायिकता क्या होती है बेटा? ये ई डैश से इसको हम शो करते हैं। क्लियर है? अब देखो आने की प्रायिकता बेटा कितनी दे रखी है? 0.05 दे रखी है। क्लियर है क्या? आया समझ में? तो भाई डेसिमल हटाएंगे, कितनी जीरो उठानी पड़ेगी? 2 जीरो, क्योंकि 2 डिजिट है। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? 5/100 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो आने की प्रायिकता कितनी है भाई? आने की प्रायिकता 5/100 है। हमें क्या निकालनी है? नहीं आने की प्रायिकता। तो भाई जब 100 में से 5% जो है मान के चलो कि आने की प्रायिकता है, तो नहीं आने की प्रायिकता बेटा, नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी भाई? 95 होगी कि नहीं होगी? और अपन में क्या हो जाएगा? 100। चेक करो कितना आएगा भाई, 2 डिजिट खत्म करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.95 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.95। ये नहीं आने की प्रायिकता है। क्लियर है क्या? आया समझ में? सिंपल है ना भाई? आने की है इतनी, तो जो बची वो नहीं आने की है। इतना ही तो आसान है। क्लियर है? फटाफट नोट करो। क्या नोट करो भैया? ऑप्शन मैच कर लेते हैं पहले तो। ऑप्शन बी इज वेरी वेरी करेक्ट ऑप्शन। इतना आसान था। और एक और सवाल आता है ताश के पत्तों वाला, एक सवाल और होता है नीली गेंदे पीली गेंदे, सारे आज कवर करवाने वाला हूं यार, टेंशन मत लो, बस वीडियो देखो मेरे भाई। अगर वीडियो आपने पूरी देख ली ना, मैं लिख के देता हूं सवाल यहां से 100% टकराएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट देरी नहीं करते हैं और अगले सवाल पे चलते हैं। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हमें क्या दिया गया है? सवाल नंबर 11, बेहतरीन ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल है, मैंने बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, है ना? क्या सवाल है? देखो tan 1, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डैश डैश डैश, tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। ठीक है, तो इसका ऑप्शन फटाफट कमेंट में आंसर मारो। मैंने करवा रखा है मेरे लाल, मैंने करवा रखा है भाई। ठीक है ना? मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मैंने करवा रखे हैं यार सारे सवाल। इस तरीके के सवाल मैंने ढेरों करवा रखे हैं। एमसीक्यूजी सीरीज में भी करवा रखे हैं और लॉन्ग में भी करवा रखे हैं। ठीक है, जाके आप देखो तो सही, आप जाके यार वीडियोस देखो, आपको हर एक चीज मिलेगी। ऐसे सवाल करवा रखे ना, बोर्ड में मिलेंगे 100% वहां से। ठीक है ना? आई बात समझ में? चलिए तो क्या कर सकते हैं यार, ऐसा सवाल तो मुजबानी होना चाहिए। कभी भी ऐसा सवाल होगा हमेशा मेरे भाई उसका आंसर फिक्स रहता है, उसे एक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे एक कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैसे? कि भाई tan 89 और 1 का मिलाओ tan 90, मान 1 होता है tan 90 का। ठीक है, 2 को और 88 को मिलाओ,
मान कितना होता है? 1 होता है भैया। जब 1 और 1 आ गया तो 1 गुना में 1, ऐसे ही 1 गुना में 1, 1 गुना में 1, सब ऐसे ही आता रहेगा और आंसर फाइनली क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। क्लियर है क्या? क्या कोई दिक्कत है? मस्त स्टाइल में किया है। चलिए फिर हम अगला सवाल देखते हैं, फिर क्या दिक्कत है। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट सवाल, द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। ऐसा सवाल है कि कोई बच्चा भी कर लेगा। कैसे कर लेगा? बहुत ध्यान से आज बता दूंगा, भूलोगे नहीं लाइफ में। क्या है कि एक असंभव घटना आने की प्रायिकता कि जो इंपॉसिबल है, असंभव मतलब इंपॉसिबल है, उसकी आने की घटना की प्रायिकता क्या हो सकती है? तो बहुत ध्यान से देखना। यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा असंभव। कहते थे ना पिक्चरों में, पुरानी पिक्चरों में असंभव है ना, उसमें जो अनुपम खेर कहता है, नागिन वाली पिक्चर में देखी होगी है ना। चलो कोई बात नहीं देखी तो कभी फ्री में देख लेना, अभी मत देखना है ना। फ्री में मतलब पैसों में नहीं, मतलब फ्री टाइम में। क्लियर? चलिए, अगर असंभव की घटना मिल रही है आपको, किसकी? असंभव की घटना पूछ रहा है, उसकी प्रायिकता क्या है? तो बेटा उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। क्या होती है? उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। अगर पूछ ले कि न्यूनतम घटना क्या है, क्या पूछ ले? न्यूनतम घटना की प्रायिकता क्या है मेरे भाई? क्या पूछ ले? न्यूनतम घटना की प्रायिकता, तो मेरे भाई उसकी भी 0 होती है। आया क्या समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? पक्का बताओ। अगर समझ में आ रहा ना मेरे भाई, यार छोटा सा लाइक से कुछ नहीं जाता आप लोगों का और हमें मोटिवेशन मिलता है बहुत खतरनाक। ठीक है, चलिए अब और एक और बात बताने वाला हूं। अगर न्यूनतम और असंभव पूछ ली तो मेरे भाई 0 आंसर। क्लियर है? मतलब ऑप्शन हमारा सी मैच कर जाएगा। ऐड करता है चीज, अगर भाई साहब आपसे पूछ लिया अधिकतम, क्या पूछ लिया? अधिकतम आने की प्रायिकता क्या है? अधिकतम आने की प्रायिकता मेरे भाई 1 होती है। अधिकतम आने की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। अगर पूछ ले आपसे क्या कि निश्चित प्रायिकता क्या होती है भैया? निश्चित आने की प्रायिकता, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, बोर्ड वाला इधर से खिसकेला होता है। सही बात समझे? इधर से खिसका हुआ था बोर्ड वाला, तो कुछ भी मत डाल सकते हो सवाल में। तो निश्चित अगर होगी तो उसका भी मेरे भाई 1 ही होगा। क्लियर है क्या? समझ में आई क्या बात? ये सब चीजें फटाफट नोट कर लो, क्या पता आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन टपक जाए। ठीक है कि नहीं है? चलिए फटाफट नोट करिए इसको, और ये ऑप्शन हमारा 0 हो गया। ठीक, चलिए तो भाई फटाफट देखते हैं अगला सवाल। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 13 क्या दिया है यार, बहुत ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है किन्हीं 2 अभाज्य संख्याओं का HCF होगा। अरे रे 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 रे, कितना आसान सवाल दिया है यार, एकदम बढ़िया सवाल है ना, आसान सवाल है। कह रहा है अभाज्य संख्याएं है 2, उनका HCF बताना है। अभाज्य संख्याएं 1 ले लो, 3 ले लो, सही बात है, 5 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, 11 ले लो, 25 ले लो, 13 ले लो। 25 अभाज्य है क्या? प्राइम नंबर है क्या? नहीं, ये तो विषम संख्या है ना। तो 9 ले लो, 9 मत लो, यहां पर ले लो आप 13, यहां पर 13 ले लो, 17 ले लो। तो अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अभाज्य संख्याओं की। तो बेटा जब भी अभाज्य संख्या होगी, ध्यान रखना, जब भी अभाज्य संख्या होगी उसका जो HCF आएगा बेटा, HCF हमेशा उसका अभाज्य संख्याओं का बेटा 1 होता है। क्लियर है क्या ये बात? जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है उनका जो है HCF हमेशा 1 होता है। क्लियर है कि ये बात समझ में आई? तो भैया क्या है ऑप्शन? ऑप्शन ए इज वेरी वेरी करेक्ट। देखो यहां पर शब्द में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम पहचान लेंगे कि भैया 1 को तो हम ऐसे लिख लेते हैं। आया समझ में? क्लियर है ये बात? चलो फटाफट इसको नोट करो यार, है ना, फिर अगले सवाल पे जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, क्योंकि 40 क्वेश्चन है यार और अभी हम पहुंचे सिर्फ 13 क्वेश्चन पे, तो बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने हैं। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करिए, अगले सवाल पे चलते हैं। तो भाई देखते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 अपने को क्या दिया है? सवाल नंबर 14 है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को भाग देने पर शेषफल क्रम से 5 तथा 8 प्राप्त होते हैं, वो संख्याएं कौन सी है? अरे बाप रे, ये तो ऑप्शन नहीं लिखे यार। चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन लिख देते। ठीक है, फटाफट हम ऑप्शन लिख देते हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, ये पूरा प्रैक्टिस पेपर आपके लिए लाया हूं यार, है ना, तो पूरा प्रैक्टिस पेपर आपके लिए। तो यहां पर मेरा जो है ऑप्शन बेटा ये है 885, 855 यानी 855, 65, 1750 और यहां पर है भाई 13, मतलब 13। क्लियर? ये ऑप्शन है भाई, है ना। चलिए ये ऑप्शन है आप लोगों के सभी। तो फटाफट इसका आंसर यार कमेंट में करिए। आसान सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है ना। चलिए तो इसका सॉल्यूशन हम जो है शुरू कर देते हैं कि कैसे बनेगा सवाल। देखना, हमारे पास 2 संख्याएं हैं, एक तो 70 है और एक हमारे पास क्या है बेटा 25 है। क्लियर है क्या? कहता है कि जब सबसे बड़ी संख्या बतानी है कौन सी, कि भाई इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो शेषफल ये बचे और ये बचे। क्रम से बोल रहा है तो पहला ये है और दूसरा ये। अगर ऐसा है
तो भैया हमेशा माइनस करेंगे। क्या करेंगे? हमेशा माइनस करेंगे। ठीक है, कि क्रम से अगर शेष ये बच रहा है तो फिर हमेशा माइनस करेंगे। तो कितना आएगा भाई? 65। इधर कितना आएगा? 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचेगा, ये 1 और ये 1, 117 और 65। अब इसका एचसीएफ निकालना है अपने को। क्या निकालना है? इसका एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे एचसीएफ? इसकी भी शॉर्ट ट्रिक देख लो भैया, दोनों को माइनस कर दो, एचसीएफ निकलेगा। कैसे निकलेगा एचसीएफ? दोनों को माइनस कर देंगे, कितना? 17 में से 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेगा, सही बात है। और 11 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? 5 बचेगा। क्या हो जाएगा? ये एचसीएफ हो जाएगा। मैच करा? नहीं करा। तो भैया एक काम करो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई? 13 और गुणित में 2, 13 चौके 52, ठीक है कि नहीं है? 13 चौके 52, सॉरी 13 दूनी तो 26 होता है, 13 चौके 52। क्या कर रहा हूं यार मैं? ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत ध्यान से, आराम से। 13 चौके 52। तो देखो हाईएस्ट, दोनों में हाईएस्ट कौन है? एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट 13। तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरा? एचसीएफ 13 आ जाएगा। क्लियर है? क्या करके देख लेना, ऐसे भी बेटा 13 ही आएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन क्या मैच कर रहा है मेरे भाई? ऑप्शन कर रहा है डी मैच। तो डी इज वेरी वेरी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? क्या क्या ये बात यहां तक समझ में आई? फटाफट नोट कर लो इसको। देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट। तो भाई देखते हैं बच्चों सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 15। 15 क्या कह रहा है? कह रहा है एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो एक अभाज्य संख्या बोल रहा है वो, ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं बेटा? वो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो भैया पासे में टोटल कितने होते हैं? पासे में टोटल 6 नंबर होते हैं, 6 डिजिट होती है। यानी कि क्या होता है कि भैया अभाज्य संख्या कौन कौन है? 2, 3 और 5, यही तो होती है मेरे भाई। टोटल कितनी होती है? मैं लिख देता हूं यहां पर, 1 2 3 4 5, सॉरी 4 5,6, यही तो टोटल एक पासे में होते हैं, है ना? कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। क्लियर है? अब देखना अभाज्य संख्या, तो एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो 2, 3, 5, तो टोटल डिजिट कितनी हो गई हमारे पास? टोटल 1 2 3। तो अभाज्य संख्या कितनी है मेरे भाई? अभाज्य संख्या जो है वो बेटा कितनी है? अभाज्य संख्या 3 है। आया क्या समझ में? अभाज्य संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, अब कह रहा है कि आने की प्रायिकता, अभाज्य आने की प्रायिकता टोटल कितनी हो सकती है? ये लो जी, अभाज्य आने की प्रायिकता। तो जो टोटल आया नंबर वो ऊपर रखेंगे, और जो हमारे पास टोटल सरफेस है कितने होते हैं मेरे भाई? 6 होते हैं। तो कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा भैया। एक बार अगर हम फेंकेंगे पासे को तो अभाज्य संख्या का आने की प्रायिकता होगी 1/2। आया क्या समझ में? क्लियर है? तो भैया इसका ऑप्शन जो है वो ए हमारा मैच कर गया। क्लियर है? क्या समझ में आई क्या बात? टोटल देखें, अगर वो बोला सम संख्या आने की प्रायिकता, देखो भाई ये भी एक इंपॉर्टेंट है। सम संख्या आने की प्रायिकता भैया 2 तो अभाज्य संख्या भी होती है और सम संख्या भी होती है। तो 1 2 3 तो भी सेम टू सेम ही बैठती। आए समझ में? तो भी सेम टू सेम ही बैठती। क्लियर है? चलिए तो फटाफट इसको नोट करिए, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो यार। चलिए तो अगले सवाल पे चलते हैं भाई फटाफट। तो देखते हैं सवाल नंबर 16 अपने को क्या दिया है। सवाल नंबर 16 बहुत ध्यान से देखना। कह रहा 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल। भाई मैं कह रहा हूं स्टार लगा लो यार, गजब का सवाल है। इसी टाइप का सवाल आने वाला है। ठीक है, तो इसको बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल लगाओ, गजब सवाल है। तो कह रहा 3 के प्रथम 5 गुणज, तो बहुत ध्यान से समझना। 3 के प्रथम मतलब 3 से स्टार्ट करेगा, 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, यही तो 5 गुणज होते हैं यार। देखो 1 2 3 4 5, 5 गुणज होते हैं, यानी कि 3 × 5 तो 15 हो गया। यहां तक क्लियर है? 3 के 5 गुणजों का योगफल बोल रहा है। अरे यार जोड़ना ही तो है, तो जोड़ दो भाई। 15 और 12 और 3 15, 15 15 30, 30 और 15 भाई देखो 15 ही बनेंगे। 30 और 15 कितना हो गया? 45 हो गया। इतना आसान था। कितना आसान था? बहुत ज्यादा आसान था। आया समझ में? अगर आपको ये निकालना है तो इसमें क्या है, छोटे से है। क्लियर है कि नहीं है? बताइए। और अगर आपको बड़ा दिया जाता है तो, अगर आपको बड़ा दिया जाता है फिर आप फॉर्मूले में रख के करेंगे क्या कि Sn बराबर an/2 2a + n-1 इंटू में d। एक तो ये फॉर्मूला होता है ना? और अगर आपको लास्ट पद पता हो और n भी पता हो तो भैया फिर हम एक और फॉर्मूला लगा दे क्या कि n/2 और a प्लस में l। इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो जरा, देखना जरा बहुत ध्यान से, ठीक है ना? तो भैया l की वैल्यू 15 है, लास्ट पद हमें पता है ना?
एन कितने हैं, 5 है, 5 गुणजों की बात करें तो एन 5 ही है ना। तो देख लेते हैं एक बार क्या पता आ जाए। तो देखो यहां पर एन कितना है 5, 5 बटे में 2, ए कितना है, ए है 3, और प्लस में एल कितना है 15। आया समझ में। तो भैया 5 बटे 2 इंटू में 15 और 3 कितना 18, और 2 नीम 18, कितना बचा 5 गुना में 9, और ये कितना हो गया 5 नीमा 45। ओ माय गॉड, ये तो इससे भी आ सकता है अगर आपको लास्ट पद पता है तो। आया समझ में, क्लियर है क्या यहां तक, आया समझ में, क्लियर है। तो ये भी 45 ऑप्शन आराम से आप इन तीनों तरीकों से आप कर सकते हैं ना। अगर छोटा नंबर मिलता है डायरेक्ट जोड़ लो, बड़ा नंबर मिलता है तो फॉर्मूला अप्लाई करो और सीधा आंसर निकालो। क्लियर है। चलिए तो देरी ना करते फटाफट अगले सवाल पे चलते, देखते अगला सवाल हमें क्या दिया है। तो देखते बच्चों सवाल नंबर 17। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है रेखा पर स्थित 3 बिंदु ए बी सी के सररेखी होने की शर्त क्या होगी। तो भैया सवाल बहुत प्यारा है, एकदम लजीज सवाल है, ठीक है। तो सररेखी होने की शर्त पूछ रहा है, तो बहुत ध्यान से देखना कैसे समझते हैं इसको कि भाई एक रेखा है, क्या है एक रेखा। तो मान लो ये यहां से लेके यहां तक एक रेखा मान ली मैंने। क्लियर है। रेखा पे दोनों तरफ एरो लगाना बहुत जरूरी है, उसे रेखा कहते हैं, ठीक है। कहते हैं इसमें 3 बिंदु है, तो 3 बिंदु कौन कौन से है भाई, ए बी और सी। मान लो ये बिंदु मेरा ए है, ये बिंदु मेरा बी है, और ये बिंदु मेरा कहीं सी है। क्लियर है। एबीसी एक ही रेखा पे है। आया समझ में। अब उसने कहा कि इसकी शर्त क्या होगी, तो बहुत ध्यान से समझना है ना। अगर मैं ए बी को जोड़ूं और बीसी को जोड़ूं, बहुत ध्यान में, ए बी को जोड़ूं और बीसी को जोड़ूं, तो टोटल कितनी बन जाएगी, चेक करो, एसी बन जाएगी क्या, चेक कर लो, एसी बनेगी क्या। बहुत ध्यान से देखो भाई कि ए बी और बीसी मिलके ही तो एसी बनेगी। तो मैं लिख सकता हूं कि भैया ए बी प्लस में बीसी बराबर हो जाएगा एसी के। क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है क्या। तो यही होता है हमेशा, ये फिक्स भी है, ये बेटा फिक्स भी है कि भैया अगर कोई 3 बिंदु सररेखी होते हैं तो 2 बिंदुओं को जोड़कर तीसरे जो दोनों बिंदु होते हैं उनके बराबर होता है। क्लियर है क्या, आया समझ में। तो यहां पर ऑप्शन मेरा ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो मतलब मेरा ए ऑप्शन इज वेरी वेरी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या, समझ में आई ये बात यहां तक, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, ठीक है। बड़े प्यारे सवाल है यार, और जो मैं बता रहा हूं अगर जो भी बच्चा इसे एंड तक देखेगा, लास्ट तक, अगर 40 के 44 सवाल देख लिए तो भाई साहब लास्ट में 5 सवाल ऐसे करवाने वाला हूं कि 100% वहां से सवाल आएगा ही आएगा, उन 5 में से तो 100% आएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट अगली वीडियो में, सॉरी अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हमें क्या दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कहता है 3.27 पे बार होगी। तो भैया क्या होगी, मतलब संख्या होगी, जैसा कि ऑप्शन में दिख रहा है भाई, पूर्णांक होगी, प्राकृत होगी, परिमेय होगी, या फिर अपरिमेय होगी। यार ऐसा सवाल मैं पहले ही करा चुका हूं, तो इसका आंसर भाई तुम दोगे कमेंट में, होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसका आंसर तुम दोगे, क्योंकि मैं पहले ही करवा चुका हूं, ऐसा ये दूसरा सवाल है। क्लियर है। तो भाई फटाफट अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। तो भाई देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 19 क्या है, द मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसको भैया इंपोर्टेंट लगा लो यार, ठीक है। बढ़िया सवाल है, कुछ हटके सवाल है, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, उसकी जिसकी भुजा 2a है, यानी उस समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है 2a है। क्लियर है। चलो जी अंडरलाइन कर देते हैं और एक समबाहु त्रिभुज को भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो परपेंडिकुलर की लंबाई ज्ञात करनी है। क्लियर है। तो यहां पर ऑप्शन देखो और आंसर टिक करो यार, और क्या है ना। फटाफट आंसर दो इसका मुझे, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे। क्या कह रहे हैं, समबाहु त्रिभुज बना ले, चलो बना लेते हैं। ये अपना क्या है, ये अपना समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज पता होगा ना कैसा होता है बेटा, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है। समबाहु त्रिभुज कहते हैं, नामकरण कर देते हैं, ए बी और ये सी, नामकरण कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उसने कहा कि सारी भुजाएं 2a, चलो भाई एक भुजा 2a है तो सारी की सारी भुजा क्या होगी 2a ही होगी। क्लियर, यहां तक समझ में आई। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, एंड देन ये भी बराबर। क्लियर। अब कह रहा है कि उसके शीर्ष लंब की लंबाई, तो भैया शीर्ष मान लो यहां से और एक लंब डाल दो यहां पर, सीधा सीधा क्या डाल दो, लंब डाल दो। तो कह रहा है इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमें ये ज्ञात करनी है। क्लियर है क्या। तो भैया शीर्ष लंब की लंबाई का फॉर्मूला डायरेक्ट देता हूं आपको कि शीर्ष लंब की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, शीर्ष लंब की लंबाई का
फॉर्मूला होता है √3/2 अपॉन में भुजा। क्या होता है बेटा? √3/2 मल्टीप्लाई भुजा। क्लियर है? तो क्या भुजा? कुछ नहीं भुजा। देखो यहां पर √3/2 है मल्टीप्लाई भुजा क्या दी है भैया? 2a दी है। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 काटो, बचा क्या है? √3a। चेक कर लो, चेक कर लो आंसर क्या है भाई? √3a। तो भैया ए ऑप्शन इज द वेरी वेरी करेक्ट। स्टार लगा लो भाई, बढ़िया सवाल है, कुछ हटके सवाल है। क्लियर है? क्या समझ में आया क्या? नोट करो फटाफट, इसको नोट करो। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, शीर्ष डाल देना हमसे। अब कह रहा है कि किसी भी शीर्ष, प्रत्येक शीर्ष मान के चलो। यहां पर एक और बात बताता हूं, यानी ABC मैंने लिख रखा है। अगर मैं बेटा यहां से शीर्ष पे लंब डालूंगा ना, इसको ऐसे देखूंगा, मतलब अगर मेरी आईज यहां पर होगी, ठीक है, अगर मेरी आईज यहां पर होगी तो ये लंब डलेगा, ये आधार हो जाएगा, तब भी आंसर यही आएगा। आया क्या समझ में? क्लियर है? इससे डालेंगे लंब तब भी यही आएगा। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और उसका फॉर्मूला होता है बेटा √3/2 इंटू भुजा। क्लियर है? आया क्या समझ में? भाई समझ में आया हो तो मेरे भाई छोटा सा लाइक तो बनता है यार वीडियो में, ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं सवाल। तो भैया देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 20। ठीक है, सवाल नंबर 20। और ये भाई साहब गजब सवाल है। कहते हैं कोस थीटा बराबर होगा। तो इतना आसान सवाल है, बस मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल का क्या सॉल्यूशन हो सकता है यार इसका। हमें एक बात पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि भैया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है क्या? सही बात है। अपन को क्या चाहिए? कोस थीटा। तो भैया कोस थीटा यहां पर रखो और बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूछा दो उधर, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। भैया स्क्वायर चाहिए क्या? नहीं चाहिए। क्या चाहिए? खाली कोस थीटा चाहिए। तो खाली कोस थीटा, तो ये स्क्वायर इधर पहुंचेगा तो कैसा बन जाएगा? रूट अंडर में बन जाएगा। तो अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। चेक कर लो मेरे भैया, चेक करो। 1 माइनस साइन स्क्वायर कहां है? ये रहा। तो भैया बी इज वेरी वेरी करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आई क्या बात? जल्दी बताइए फटाफट। समझ में आई हो तो बोलो यस। चलिए भाई, अगर समझ में आ रही है यार तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, शेयर वेयर भी कर दो अपने दोस्तों को, क्योंकि आज की क्लास बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, और कॉपी पेन लेके बैठे होंगे कि नहीं? तो प्रैक्टिस जब ही होगी आपकी, जब आप कॉपी पेन लेके बैठोगे और मुझसे पहले आंसर दोगे। नहीं आता है पॉज करो, फटाफट उसको नोट करो, तब आंसर दो। लेकिन आंसर दो ताकि आपकी जो मेमोरी है ना उसमें स्टोर हो जाए सारे आंसर। ठीक है, चलिए तो फटाफट अगला सवाल देखते हैं भाई। तो बच्चों देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट 21। तो देखो 21 सवाल क्या कह रहा है? कहते हैं एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। सवाल बहुत बेहतरीन है यार, सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है बहुत ध्यान समझते हैं कि एक वृत्त है, तो भैया एक वृत्त मान लो, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है O। क्लियर बात है। अब उसने कहा है कि कितनी समांतर रेखाएं, स्पर्श रेखा भी होनी चाहिए और समांतर भी होनी चाहिए। तो देखो मैक्सिमम मैं बताता हूं आपको, अगर मैं यहां इस पॉइंट को लेकर खींचता हूं कोई रेखा और इस पॉइंट को लेकर खींचता हूं कोई रेखा, तो क्या ये इसके समांतर है? बिल्कुल है सर जी। क्या इसके समांतर है? हाँ बिल्कुल है। देखो स्पर्श भी है और समांतर भी है। अच्छा, और खींच सकती है क्या इसके समांतर? देखो अगर मैं यहां से आगे खींचूं, ये स्पर्श रेखा है क्या? नहीं है स्पर्श रेखा। आई बात समझ में? अगर मैं इधर खींचूं तो इधर भी 2 ही खींचेगी, इधर खींचूं तो इधर भी 2, ऐसे खींचूंगा तो ऐसे भी 2 ही खींचेगी। समझ में आ रही है बात? ऐसे भी 2 ही खींचेगी, ऐसे खींचूंगा तो ऐसे भी बेटा 2 ही खींचेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि भैया 2 समांतर स्पर्श रेखा ही खींची जा सकती है किसी भी वृत्त पे। आई बात समझ में? तो आंसर विल बी 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या समझ में बात आ गई क्या? 2 ही खींचेगी हमेशा। क्लियर है? चलिए तो फटाफट इसको नोट करिए। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 देखते हैं। चलिए बच्चों, तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल 21 क्या दिया है हमारे को। 22 है, सॉरी 22 है। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी घन का विकर्ण होगा, किसी घन का विकर्ण होगा। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, घन है उसका विकर्ण एक्चुअल में फिक्स होता है। घन का विकर्ण, बात ध्यान रखना, फिक्स होता है घन का विकर्ण। तो घन कैसा होता है भाई? ये मेरा घन है, सही बात है कि नहीं? यही तो होता है घन जिसमें वर्ग होता है। और घन की सभी भुजाएं क्या होती है प्यारे लाल? बराबर होती है। सारी भुजाएं कैसी होती है? सारी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो अगर घन का विकर्ण निकालना है तो भैया क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। क्लियर है? आई बात समझ में? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का स्क्वायर। तो क्या करेंगे भाई? देखो जरा, 1 ए 2 ए 3 ए, तो 3 ए का स्क्वायर आ गया,
सही बात है कि नहीं है? अब देखो स्क्वायर से रूट खत्म, लेकिन 3 तो रूट में ही रहेगा, तो ये हो जाएगा a अंडर रूट में √3। भैया इस स्क्वायर से a का तो कट जाएगा, लेकिन √3 का तो रहेगा ही रहेगा। आया समझ में? चलिए, तो a√3 आ गया हमारा। क्लियर है? क्या ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन बनेगा जी a√3, मतलब बी ऑप्शन इज द वेरी वेरी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या? ऐसे हम घन का विकर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको दे देगा घन का विकर्ण इतना है, तो बताइए उसकी भुजा कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, कुछ भी पूछ लेगा। मान लो घन का विकर्ण दे दिया आपको कि भैया घन का विकर्ण है यार आपका 16√3 है घन का विकर्ण सेंटीमीटर में, तो बताओ भुजा कितनी है? तो भैया घन का विकर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे और a की वैल्यू निकालेंगे। √3 का आ जाएगा डिवाइड में, तो √3 से √3, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 16 सेंटीमीटर। क्या समझ में आई क्या ये बात? ये बात समझ में आई क्या? क्लियर है? चलिए, तो फटाफट अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 23 पे चलेंगे बच्चों। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 क्या दिया है, पढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अच्छा 23 लिख लेते हैं भाई, है ना? 23 नहीं लिखा गया है, कोई बात नहीं, ये लो 23 लिख दिया। कहता है दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? अनुपात। 4:9 है। ठीक है, कहते हैं वृत्तों की परिधियों का अनुपात बताइए। 2023 और 2024 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, सवाल बेहतरीन है। क्या कह रहा है बहुत ध्यान से, व्यासों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, मान लो D1 और D2 का जो दे रखा है 4:5 दे रखा है, यही तो दे रखा है अनुपात। क्लियर है? 4:9 दे रखा है। परिधियों का अनुपात, तो बेटा ध्यान रखना कि व्यास का जो अनुपात होता है वही होता है, बराबर होता है परिधियों के अनुपात के। ठीक है कि नहीं है? व्यास का अनुपात बराबर होता है परिधि के अनुपात के। आई बात समझ में? क्या होता है? व्यास का अनुपात और परिधि का अनुपात बेटा सेम टू सेम होता है। क्लियर है क्या ये बात? त्रिज्याओं का अनुपात भी सेम टू सेम होता है। क्लियर है क्या ये बात? तो भैया ऑप्शन क्या बनेगा इस हिसाब से? भैया 4:9 ही बनेगा, सिंपल है। आया क्या समझ में? यानी अगर कभी भी आपको वृत्त के व्यास का अनुपात दे रखा है और परिधि का अनुपात पूछ रहा है, तो आप सेम टू सेम आंसर लगा के आए। ठीक है ना, क्योंकि दोनों बराबर ही होते हैं। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, 24 पे चलते हैं। ठीक है, तो बेटा देखते हैं सवाल नंबर 24 सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, 100% ऐसा सवाल आने वाला है। 100% मैं लिख के देता हूं कि ऐसा सवाल आपका 110% मिलेगा ही मिलेगा आपको। ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। कह रहा है यदि समीकरण kx - 5y = 2 तथा 6x + 2y = 7 के कोई हल ना हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा k का मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, k की वैल्यू की क्या होगी? इनमें से ये होगी, ये होगी, ये होगी या फिर ये होगी। ठीक है, तो चलिए करने का तरीका सीखिए, जिसको नहीं आता उसको भी समझ में आएगा, टेंशन ना लो। देखो कंडीशन क्या है, अगर कोई हल ना हो, क्या हो बेटा? कोई हल ना हो तब जो है चीजें जो है समांतर होती है। बात समझ में आई क्या? समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। तो फिर हम लिख सकते हैं कि भैया A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, बट बराबर नहीं होता C1/C2 के। ये बात ध्यान रखना बेटा, ये जब कोई हल नहीं होता तो कंडीशन सी अप्लाई होती है। ठीक है, तो अब सॉरी बेटा, ए बी की वैल्यू निकाल लो यहां से। तो ए की वैल्यू में निकालना चाहता हूं, क्या आएगा? के A1 है ना, B1 की वैल्यू -5 और C1 की वैल्यू बेटा 2 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इधर लेनी है सारी चीजें, तुलना कर दी हमने। अब ऐसे ही इधर A2 की वैल्यू 6, B2 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू -7, ये भी इधर आएगा और ये भी इधर आएगा। क्लियर है? सबको इधर ले लेना है, फिर तुलना करनी है। समझ में आ गई क्या बात? चलो जी, अब हम वैल्यू रखते हैं यहां पर A1/A2। तो A1 कितना है मेरा? K/A2 कितना है? 6 बराबर B1 कितना है? -5 और B2 कितना है मेरा? B2 2 ही है और बराबर नहीं है किसके? C1/C2 के। -2 में -7, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या K की वैल्यू निकालनी है, तो जो बराबर है उसको ले लो, जो बराबर है उसको ले लो। तो देखो ये तो इसके बराबर किसी के बराबर नहीं है, तो इन दोनों को ले लो। तो ले लो भैया K/6 और बराबर -5/2। 2 से काटो भाई, 3 पे कटेगा, 3 उधर जाके कैसा हो जाएगा बेटा? K बराबर -15 ही तो हो जाएगा। चेक कर लो, चेक करो भाई, देखो 3 5 जा 15 -15। क्लियर है? तो ऑप्शन क्या मैच कर जाएगा? ऑप्शन बी इज वेरी वेरी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? क्या बात समझ में आई है? फटाफट उतार लो इसको। ठीक है, फटाफट उतारो, जल्दी उतार लिया तो भैया स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, बाद में अपना आराम से करा करो। ठीक है, तसल्ली से। ठीक है,
अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 25। आज 40 क्वेश्चन करेंगे यार, बेहतरीन 40 क्वेश्चन जितने होते हैं, ठीक है ना, बहुत गजब सवाल होने वाले हैं यार, बस वीडियो में बने रहो यार, ठीक है, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं बिना देरी करें। तो बेटा देखते हैं सवाल नंबर 25 क्या दिया है अपने को, ठीक है। 25 सवाल देखना बहुत ध्यान से, सवाल बहुत ज्यादा खास है यार, ये वाला कुछ हटके है। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर हो, किसका, अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर हो, तो इसकी त्रिज्या होगी। गजब का सवाल है यार, है ना, गजब का सवाल है। एक अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है, तो दे रखा है हमें, क्या दे रखा है भाई, अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा है, बहुत ध्यान से देखना, परिमाप दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है जी, 72 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला आप बेटा याद कर लो, अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला याद कर लो, क्या होता है कि भैया पाई आर और प्लस में 2r होता है, ठीक है, और कितना दे रखा है, 72। क्लियर है क्या, ये अर्धवृत्त का परिमाप है, पाई आर प्लस में 2r। आई बात समझ में, क्या कॉमन है, r कॉमन है, अंदर क्या बचेगा भाई, पाई प्लस में 2 और इक्वल्स 2 में क्या है, 72। आया क्या समझ में, पाई प्लस में 2 बराबर में 72। क्लियर। अब भाई r, भाई इसकी वैल्यू कितनी होती है, 22/7 और प्लस में कितना 2 बराबर में 72। क्या यहां तक समझ में आया, बताओ यार जल्दी जल्दी, क्या समझ में आया, क्या समझ में आ रही चीजें। चलो तो एल आर बराबर, सॉरी आर ब्रैकेट 7 की मल्टीप्लाई करो भाई, एलसीएम ले लो, तो कितना हो जाएगा, 22 प्लस में 7 दूनी 14 और अपोन में कितना 7 और बराबर में कितना है 72। क्लियर है क्या, ये बात यहां तक समझ में आई, क्या यहां तक समझ में आई। अब देखना जरा, 22 और 14 कितने हो जाएंगे भाई, 4 और 2 6, ये 36 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा भाई 36, और ये आर है ही अपना, और अपोन में 7 और बराबर में कितना है बेटा 72। क्लियर है। आर की वैल्यू चाहिए अपने को, त्रिज्या ही तो चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, त्रिज्या चाहिए, तो भाई एक बात बताओ, 7 जाएगा उधर मल्टीप्लाई में और 36 जाएगा डिवाइड में, तो 7 गुना में 72 और अपोन में 36। क्लियर। तो आर बराबर कितना, 36 दूनी 72 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 7, इट इंप्लाइज कितना 14, तो कितना आ जाएगा भैया 14 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या, यहां तक समझ में आई क्या बात, चेक करो, चेक करो भैया एक बार कि भाई अर्ध परिमाप का फॉर्मूला लगाया, आर कॉमन लिया, दोनों में आर सेम है, पाई प्लस आर, 7 दूनी 14, 14 और 22 36, 36/7 उधर गया डिवाइड में काट पीट के 14। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन। तो ऑप्शन ए इज वेरी वेरी करेक्ट ऑप्शन। क्या क्लियर है क्या, ये बात समझ में आई क्या भाई। यार अगर देख वीडियो अच्छी लग रही है ना भाई, थोड़ा बहुत लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो यार अपने दोस्तों को, ठीक है। चलिए तो अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 26 देखेंगे हम। तो बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, कुछ हटके है। देखो जरा, कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यानी कि समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, दोनों चीज ध्यान रखना। समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण 5√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्लियर है। तो बनाते हैं अपना फिगर और उसके बाद हम जो है चीजों को देखते हैं। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझ में आएगा, ठीक है, समझ में जरूर आएगा। समद्विबाहु समकोण है तो भैया इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली दो भुजा दोनों बराबर है आपस में। समद्विबाहु है दो भुजा, क्योंकि कर्ण तो हमेशा बड़ा ही होता है भाई। ये अपना कर्ण है, ठीक है भाई, नामकरण ए बी और सी ये कर देते हैं। क्लियर है भाई। कर्ण हमारे को दे रखा है कितना है, 5√2 दे रखा है। क्लियर है क्या, 5√2, ठीक है। तो भुजाओं की लंबाई बतानी है, तो मान लो यार, मान लो कि भुजा की लंबाई इसकी ए बी की लंबाई x है, ए बी की लंबाई अगर x है तो भैया बी सी कितनी होगी, एक्स ही तो होगी सर जी। भाई अगर ए बी की x है तो बी सी की भी x होगी, बिकॉज ऑफ समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब ए बी बराबर हो जाएगा बेटा बी सी। क्लियर है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। समझ में आई। पाइथागोरस लगाओ यार, पाइथागोरस लगाते हैं। क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर, देखना बहुत ध्यान से, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बोले तो एक्स का स्क्वायर। समझ में आई बात भाई, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। चलो जी, 5 का स्क्वायर कितना 25 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर कितना 2। क्या ये बात समझ में आ गई, √2 का स्क्वायर 2 होता है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x⁻², तो एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर है। मल्टीप्लाई करो तो भाई कितना हो जाएगा 50, या फिर एक काम करो एक्स स्क्वायर निकालना है तो भैया एक्स स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई में 2 है ही, और ये 2 कहा जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर आके कैसे हो जाएगा डिवाइड में, 2 से 2 खत्म। तो भैया क्या बचा अपने पास, एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर √25 और x बराबर
25 किसका स्क्वायर रूट होता है? बच्चे को भी पता है, 5 सेंटीमीटर। किसका स्क्वायर होता है जी? 5 का स्क्वायर होता है। किसका? 5 का। 5 का स्क्वायर होता है 25। क्लियर है? समझ में आई क्या ये बात? यहां तक बताओ जल्दी जल्दी, सारे बच्चे बताओ फटाफट, क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो अगर ये बात समझ में आ गई तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं भाई। 5 है, ए बी सी, सी इज द करेक्ट। देखो हमारे पास सी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि ये 5 होगी तो भैया ये भी 5 होगी, भुजाओं की लंबाई 5 है। आगे समझ में कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक क्लियर है? समद्विबाहु में हमेशा क्या लगेगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हमेशा समकोण ही होता है, वो समकोण त्रिभुज। क्लियर है? दो भुजाएं बराबर, कर्ण बड़ा होता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं 27। तो देखते हैं भाई सवाल नंबर नेक्स्ट अपने को क्या दिया है? 27 कह रहे हैं दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात, दो वृत्त है उनके एरिया यानी क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है। क्या है अनुपात? 4:1 है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। बढ़िया सवाल है यार, है ना? बढ़िया सवाल है। देखो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर 1 स्क्वायर और अनुपात है पाई आर 2 स्क्वायर बराबर त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। तो कितना दे रखा है यहाँ पर? 4:1 दे रखा है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा बहुत ध्यान से, मार्कर देवता का कैप गिर गया भाई, इसको लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, पाई से पाई तो कैंसिल ही हो जाएगा, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा भैया। मैं इसको कैसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं भैया? R1 अपॉन में R2 और इसका पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि R1 का भी स्क्वायर और R2 का भी स्क्वायर है। क्लियर? और यहां पर मैं लिख सकता हूं 4/1। अनुपात को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? चलिए अब अगर मैं इसको बेटा हटाऊं स्क्वायर को, तो इधर क्या जाएगा? जल्दी बताओ फटाफट। रूट जाएगा। तो भैया R1 अपॉन में R2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 4/1। इट इंप्लाइज, अनुपात बताना है, अनुपात में चल रहा है मामला। तो 4 का रूट क्या होता है भैया? 2, और 1 का रूट तो 1 ही होता है। क्लियर है? तो कितना कह सकता हूं मैं इसको? 2:1 कह सकता हूं। क्लियर है क्या? समझ में आ गई क्या बात? R1 अनुपात R2 आ गया मेरा 2:1, यानी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना था। क्लियर है क्या? समझ में आई क्या बात? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है हमारा 2:1, मतलब 2:1, 2:1। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या समझ में आई बात? क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? जल्दी जल्दी बताइए, अगर समझ में आ रहा है यार तो लाइक ठोको यार, अब तो, है ना यार? बहुत मेहनत करी है इसके लिए, 40 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ढूंढ ढूंढ के लाया हूं यार, कहीं ना कहीं से जुगाड़ गया है। ठीक है ना? चलिए, तो यहां पर अगर समझ में आया है तो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है मेरा 28। ठीक है, चलो जी देखते हैं बच्चों 28 अपने को क्या दिया है? 28 है, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल, a के मूलों का गुणनफल दे रखा है अपने को, कितना? 8 है। तो a की वैल्यू बतानी है। सवाल बड़ा आसान है, सिंपल सवाल एकदम। क्या करेंगे कि भैया गुणनफल दे रखा है, तो गुणनफल क्या होता है भैया? मूलों का गुणनफल, बहुपद के मूलों का गुणनफल या शून्य को गुणनफल। यहां पर एक्चुअली शून्य कारण चाहिए थे, तो मैं शून्य लिख देता हूं बेटा, है ना? क्योंकि बहुपद है तो शून्य आएंगे, मूल समीकरण में आता है। क्लियर है क्या? तो शून्य आएंगे, तो भैया लगा लेते हैं फॉर्मूला। शून्य को का गुणनफल क्या होता है? बहुपद के शून्य गुणनफल C/A होता है, और बराबर कितना दे रखा है? 8। सही बात है क्या भाई? C/, देखो योगफल क्या होता है? योगफल हमारा क्या होता है? माइनस का B/A, और गुणनफल क्या होता है? गुणनफल क्या होता है? C/A। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अगर जिसको नहीं पता है चीजें, यार मैंने बहुपद चैप्टर पूरा डिटेल में 0 लेवल से करवा रखा है, एक एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है वहां पे, अगर वो भी कर लिया ना तो चुटकियों में आंसर हो जाएंगे यार सभी सवालों में। ठीक है, चुटकियों में। तो देखो C/A है, यहां पर गुणनफल ले लेता हूं तो अल्फा इंटू बीटा ले लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब देखो C ये होता है, C तुलना करेंगे तो C आएगा, और A क्या आएगा? जिसके सामने होता है मतलब 1 आएगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पर भैया C की वैल्यू तो आएगी मेरी A, और A की वैल्यू आएगी मेरी 1। क्लियर है क्या? तुलना करने पर तो देखो C कितना है मेरा? A अपॉन A कितना है मेरा? 1, और बराबर में कितना आया? 8। ठीक है, बराबर में कितना आया? 8। A की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है, इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दो, 8 × 8। इतना आसान था यार, इतना आसान था। है क्या कुछ सवाल? ये कोई सवाल नहीं था, एकदम बेकार सवाल था। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बोर्ड में आ सकता है। ठीक है ना? आसान सवाल था। क्लियर है? तो बताओ यहां तक समझ में आई क्या? कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को? पक्का? चलिए यार देखो, बहुत मेहनत लगती है, पढ़ो तुम लोग भी, पूरी मेहनत से पढ़ो। ठीक है, तो ऑप्शन क्या करेगा? ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? समझ में आई बात?
तो देखिए अगला सवाल देखते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। तो अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 29। ठीक है, चलिए 29 पे चलते हैं। तो बच्चों देखते हैं 29 सवाल। 29 क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ इसको, पहले तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। प्रायिकता में से आपसे एक सवाल जरूर पूछा जाएगा एमसीक्यू में, ध्यान रखना ये बात। एमसीक्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, प्रायिकता से पूछा ही जाता है हर साल, ठीक है। चलिए तो क्या सवाल है, पढ़ते हैं। कहता है एक थैले में 3 लाल गेंद और 2 नीली गेंदें हैं, ठीक है। 3 लाल है, यानी लाल कितनी है हमारे पास, लाल है हमारे पास 3 और नीली है बेटा हमारे पास कितनी, 2 गेंद। क्लियर है, ठीक है। याद रक्षा से एक गेंद निकाली जाती है, इसमें से थैले में से एक गेंद निकाली जाती है। कहता है एक नीली गेंद निकाली जाने का प्रायिकता क्या होगी, ये पूछ रहा है। यानी कितनी, कौन सी गेंद निकाली जानी है, नीली की पूछ रहा है हमसे। नीली की प्रायिकता किसकी पूछ रहा है बेटा, नीली की प्रायिकता पूछ रहा है हमसे, नीली की प्रायिकता। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, नीली की प्रायिकता पूछ रहा है, बहुत ध्यान से। भाई एक बात बताओ, टोटल गेंद कितनी हो गई हमारे पास, टोटल यानी कुल गेंदें, कुल हमारे पास हो गई 3 प्लस में 2 बराबर में 5 गेंदें। टोटल कितनी हो गई, 5 गेंदें हो गई। अब एक बात ध्यान रखना, जो भी गेंद निकाली जाती है उसकी प्रायिकता पूछ रहे हैं, जो निकाली जाती है उसकी प्रायिकता। तो कौन सी गेंद निकाली जा रही है, नीली गेंद, और नीली गेंद है कितनी, 2। आई बात समझ में, जो निकाली जाती है उसे ऊपर रखते हैं। क्लियर, कहते फिर कि प्रायिकता बताए तो टोटल हमेशा नीचे रखते हैं, सिंपल है। टोटल क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो आंसर विल बी 2:5। डेसिमल में है क्या आंसर, नहीं है। फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो आंसर निकाल लिया अपन ने। आया क्या समझ में। अगर वो पूछता लाल की प्रायिकता, बहुत ध्यान से देखो, लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता, तो भैया क्या हो जाती, 3/5 हो जाती, क्योंकि लाल जो पूछ रहा है वो ऊपर और बटे में टोटल नीचे। समझ में आई क्या मेरे भाई, इतना आसान होते हैं सवाल, देखने में बड़ा लगता है, छोटू सा होता है। क्लियर है, समझ में आई क्या। ऑप्शन मैच कर लेते भाई, ऑप्शन 1/3 2/5, तो 2/5 इज द राइट आंसर, राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, 2/5 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आई क्या। अगले सवाल पे चलते हैं देरी ना करते हुए, 30 सवाल पे। ठीक है, सवाल नंबर 30। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 30 मोस्ट इंपोर्टेंट है और सवाल आ सकता है, मैं पहले भी ऐसा सवाल करवा चुका हूं, तो ऐसे तो आंसर मार दो यार इसका फटाफट। चलिए 2 सेकंड है, आंसर मारो फटाफट जल्दी। सर इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए फटाफट, इसका आंसर बताइए सारे बच्चे, जल्दी से जल्दी। इसका आंसर तो यार 1 सेकंड में आ जाएगा, ठीक है 1 सेकंड में आ जाएगा। मैंने बताया था साइन अपॉन में कोस है, दोनों को जोड़ लो यार दोनों को जोड़ो, कितना आ गया भाई, 9 और 1 10, 5 3 8 1 9, 90 आ गया। दोनों को जोड़ के जब 90 आता है तो फिर आंसर बेटा हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। चेक करो भैया, इसको जोड़ो 59 और प्लस में 31, तो कितना आंसर 90, और जब 90 डिग्री आता है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है बेटा। क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन ए इज वेरी वेरी करेक्ट। इतना आसान था, क्या सवाल देता अपने को ये तो हम आराम से कर सकते हैं, बोर्ड में सवाल है तो कर सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो अगला सवाल चलते हैं, 31 क्या है सवाल देखते हैं। तो बेटा देखते हैं नेक्स्ट सवाल 31 क्या है। 31 कह रहा है यदि कोस स्क्वायर ए बराबर 1/2 हो तब साइन स्क्वायर ए का मान। तो बहुत ध्यान से देखना, सवाल बड़ा आसान है, समझ में भी आएगा, टेंशन ना लो। समझ में तो सारे आ रहे होंगे। सच बताओ यार, जितने भी सवाल समझाए हैं क्या समझ में नहीं आए क्या, जो भी वीडियो देख रहे हैं यहां तक बच्चा, क्या जितने भी सवाल समझाए हैं क्या बेटा समझ में नहीं आए क्या, जल्दी बताओ मुझे। अगर समझ में नहीं आए तो कुछ और जुगाड़ ढूंढो यार, कोई और तरीका जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या कह रहा है, कोस स्क्वायर ए बराबर 1/2 है। ठीक है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, कोस स्क्वायर ए बराबर 1/2 तो क्या टेंशन है। तो एक काम करो, हमारे पास क्या दिया है, कोस स्क्वायर ए बराबर 1 कितना दिया है, 2 दिया है। यस और नो भैया, कोस स्क्वायर ए बराबर इतना है, तो एक काम करो, कई तरीके से कर सकते हैं। इस 2 को इधर ले लो, जब ये 2 इधर जाएगा तो कोस ए बराबर कितना बचेगा, 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 चला जाएगा। क्लियर। अब कोस में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 45 की वैल्यू होती है जी। किसकी वैल्यू होती है जी, 45 की, 45 की वैल्यू होती है। तो हम लिखेंगे कोस ए बराबर में कोस 45 डिग्री। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू मुझे यहां से क्या मिलेगी, ए की वैल्यू बेटा मिलेगी 45 डिग्री। कितनी मिलेगी, 45 डिग्री। क्लियर है। अब ए की 45 रख दो यार, आसान है ना, तो यहां पर रख देते हैं 45। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 45 रख दे, साइन स्क्वायर क्या रख देंगे हम, 45 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/√2, और इसका क्या है भाई, स्क्वायर है। समझ में आया क्या भाई, 45 का 1/√2 और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। भाई एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, और √2 का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाता है, तो कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है क्या, यहां तक कोई दिक्कत समझ में आई क्या बात, क्लियर है। क्या करा हमने,
कि भाई इसको और तरीके से भी 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो यार इसको, है ना, 1 को उधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ, तब भी कर सकते हैं, ठीक है, तरह तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट इसको नोट करो और यहां पर मैं ऑप्शन मैच कर लेता हूं, 1/2 मतलब सी ऑप्शन मुझे दिख रहा है कि भैया करेक्ट है। क्लियर है? तो चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं हम। तो बेटा देखते हैं नेक्स्ट सवाल 32 क्या दिया है। 32 कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी समान उसके लंबवत है बीसी के। ये लंबवत का साइन है उल्टा टी। उल्टा टी क्या होता है बेटा? लंबवत का साइन होता है, ठीक है ना, यानी परपेंडिकुलर। तो एडी जो है लंबवत है बीसी पे, तो एडी स्क्वायर का मान होगा, एडी स्क्वायर किसके बराबर होगा ये कह लो, ठीक है। तो पहले तो 2023 में आया, इंपोर्टेंट सवाल लगाओ, अच्छा सवाल है जिसे हम कह सकते हैं कि अच्छा ही सवाल है ये, ठीक है ना। चलिए तो क्या करेंगे यार, एक समबाहु त्रिभुज है तो बना लेंगे समबाहु त्रिभुज, क्या दिक्कत है भैया, ये एक मैंने समबाहु त्रिभुज बना लिया कुछ ऐसा, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज अच्छा सा। आपकी जो फिगर है ना भैया पेपर में, वो भी आपकी यार बढ़िया ही बननी चाहिए यार, क्या हो रहा है ना। दोबारा बनाते हैं, तेरी तो कैसे नहीं बनेगा, बनेगा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये मैंने बना लिया समबाहु त्रिभुज, नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। क्लियर है? अब इसने क्या कहा कि जो एडी है वो बीसी पर लंबवत है, यानी बीसी तो ये है, तो इस पर लंबवत एडी, यानी ए से लंब डाल दो इस पे, तो ये यहां पर मिल जाएगा, इसको नाम दे देंगे डी। क्लियर है क्या? एडी जो है बीसी पर लंबवत है, ये बात यहां पर सेटिस्फाई हो गई। अब हमें कह रहा है कि एडी का वर्ग कितना होगा, एडी निकाल लेंगे, उसका वर्ग कर देंगे, सिंपल है। तो चलो जी भाई देखो यहां पर, जब सारी भुजाएं बराबर है, मान लो ये भुजा ए है, ये भुजा भी ए है, तो ये वाली भुजा भी बेटा कितनी होगी, ए होगी, सारी की सारी भुजा ए होती है। और हम जानते हैं कि अगर किसी भी बेस पे किसी बिंदु से परपेंडिकुलर डाला जाता है, बिल्कुल मध्य बिंदु को दो भागों में बांट देता है, उसको दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है। मान लो ये ए थी पूरी, तो ये आधी आधी हो गई, तो ये क्या हो जाएगी मेरी a/2, और ये भी क्या हो जाएगी मेरी a/2। भाई दोनों आधी आधी हो जाएगी। क्लियर है क्या, समझ में आई ये बात? a/2 ये हो जाएगी, a/2 ये हो जाएगी। अब हमें बताना है एडी, तो एडी मान लो h है, ठीक है, ये मानो ना छोड़ो, ऐसे ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं, h की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या ये समकोण त्रिभुज हो गया, 90 डिग्री पे आ गया, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगाओ यार, खत्म करो, आ गया समझ में। पाइथागोरस लगाते हैं, चलो जी लगाते हैं। क्या कहते हैं पाइथागोरस कि भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में होता है बेटा लंब का स्क्वायर, यही तो होता है यार, है ना। तो कर्ण कितना दिख रहा है, ए, भाई देखो ना कर्ण तो यही होता है हमेशा, यही कर्ण होगा, तो भैया a² बराबर आधार का स्क्वायर, जरा देखिए आधार कितना है भैया, a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है जी, लंब तो पता नहीं, एडी का स्क्वायर है, बताना है जी एडी का स्क्वायर है। आई क्या बात समझ में भाई? देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लगा दिया। चलो जी खोलो भैया, a² बराबर a² तो सेम ही रहेगा, और 2 बोले तो 4 हो जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा ad का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ जल्दी जल्दी फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए जरा, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको इधर ले लेंगे, इसको हम इधर ले लेंगे, तो ad स्क्वायर चाहिए था हमारे को, ad मिल जाएगा, तो भैया मैं लिख देता हूं ad² बराबर a² माइनस a²/4, ये इधर आया तो माइनस का हो गया, ये तो इधर ही है, ये इधर आया तो माइनस का हो गया, मैंने लिख दिया इधर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी अब मैं इधर लिखने की कोशिश करता हूं, क्या पता उधर ना दिखे, हालांकि दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो ad² बराबर देखना बहुत ध्यान से, ad² चाहिए था, चल रहा है बराबर में, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम ले लो दी, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4a² और माइनस a² और अपोन में कितना 4, कोई दिक्कत है क्या, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इधर लिखूंगा, तो भाई ad² बराबर देखना बहुत ध्यान से, 4a² में से एक a² गया तो 3a² और अपोन में कितना 4, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ad² की वैल्यू मिल गई, क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, ओ तेरी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो भैया क्या कर सकते हैं, कुछ तो करेंगे जुगाड़, क्या करेंगे, हाँ ठीक है, देखना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, एक स्टेप बढ़ा दिया यार, ad² बराबर 3 और a/2 का स्क्वायर, 3 मैंने बाहर ले लिया, a²/4 को a/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, चेक करो, a/2 का होल स्क्वायर देखो, a² और ये 4 सेम टू सेम ही रहेगा, समझ में बात आ गई। चलो अब क्या है 3,
अब देखो a/2 कौन है? a/2 तो मेरे भाई डीसी भी तो है, a/2 डीसी भी तो है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम डीसी लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे CD, और इसका क्या है भाई जी, होल स्क्वायर। क्या है इसका? होल स्क्वायर। और चेक कर लो ये ऑप्शन में मैच कर रहा है मेरे भाई। AD स्क्वायर कितना होता है? 3CD स्क्वायर के बराबर होगा, 3CD स्क्वायर के बराबर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं भाई कह रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, लगा लो भाई, फंसना है सवाल में इसमें कोई ना कोई बच्चा जरूर। अगर इसकी प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो फंसोगे भाई। अति लघु में भी आ सकता है, इतना प्यारा सवाल है, इतना प्यारा सवाल है, अति लघु में भी आ सकता है, एमसीक्यू में नहीं, अति लघु में भी। क्लियर है? चलिए तो फटाफट समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले पहले तो इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो भाई देरी ना करते हुए अगले सवाल पे चलते हैं, एकदम बेहतरीन स्टाइल में हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं अगला सवाल 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण, बहुत ध्यान से देखना, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल बराबर हो, द मोस्ट इंपोर्टेंट, बेहतरीन, इसमें कुछ डिजिट भी नहीं दी है ना, मूल बराबर हो तो c का मान ज्ञात कीजिए। सवाल बड़ा ही प्यारा है। ठीक है, सवाल बड़ा प्यारा है। कैसे करते हैं? बहुत ध्यान से तुलना करेंगे भाई, अपन तुलना कर लेंगे। तो तुलना करने के लिए क्या हो जाएगा भाई, a बराबर निकल जाएगा आपका, देखो a ही निकलेगा, b बराबर क्या निकलेगा जी, x निकलेगा, और c बराबर क्या निकलेगा भाई मेरा, c ही निकलेगा। सही बात है कि नहीं? c बराबर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, है ना। c बराबर क्या निकलेगा यहां पर, इसके सामने तो c के सामने नहीं, c खाली नंबर होता है हमेशा, तो यहां पर क्या निकल जाएगा मेरा, c बराबर c ही हो जाएगा। क्लियर है क्या ये बात? क्योंकि c तो अपना खाली नंबर होता है। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं, कह रहा मूल बराबर है। अब भाई एक बात बताओ, जब मूल बराबर होते हैं तो क्या करते हैं, b² - 4ac बराबर 0 होता है कि नहीं, विविध कर 0 होता है कि नहीं, बताओ जल्दी। क्या विविध कर 0 होता है जब मूल बराबर होते हैं? ठीक बात है। तो b² - 4ac में इसकी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। सिंपल है। कैसे? देखो कि b² b कितना है, x, तो x की पावर 2 ले ले, x की पावर 2 ले ले, सॉरी b कितना है, हमें b निकालना था ना, तो b x के साथ जो होता है वो b होता है यार, है ना। बहुत ध्यान से, x के साथ जो होता है वो b की वैल्यू, x² के साथ जो a की वैल्यू, और c खाली नंबर। अब ठीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, b² तो सेम ही रहेगा, -4 इंटू a कितना है, a तो a ही है, इंटू c कितना है भाई, c तो c ही है, और बराबर में 0। समझ आया क्या? बताओ जल्दी। भाई a तो a ही है, b भी b है, और c भी c है, तो उसमें फिर है ही क्या घंटा, क्या इसमें सेम टू सेम तो सारे आ रहे हैं। ठीक, कोई बात नहीं भाई, क्या दिक्कत है, आने दो सारे को। चलो जी, क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई, b² माइनस क्या हो जाएगा, 4ac बराबर 0। ये तो विविध कर ही बन गया यार, ये तो विविध कर ही बन गया। तो कर क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, जुगाड़ कर सकते हैं कि भाई b² माइनस 4ac है, तो एक काम करो, इस 4ac को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा भैया, प्लस का 4ac। मैं देखो माइनस का 4ac है, उधर जाके कैसा हो गया, प्लस का 4ac। वैल्यू किसकी चाहिए अपने को, वैल्यू चाहिए c की। जब c की वैल्यू चाहिए तो c को इधर ही छोड़ो, इस 4a का क्या काम है, इसको इधर ले लो। देखना बहुत ध्यान से, इधर देखो कि b² अपॉन में हो जाएगा 4a, और बराबर में क्या हो जाएगा, c। चेक कर लो, ये माइनस जाएगा उधर, प्लस c है, मल्टीप्लाई है, तो 4a का आ जाएगा डिवाइड में, और अपने को c की वैल्यू ही तो चाहिए थी, तो यार ये क्या हो गई, b² अपॉन में 4a हो गई। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैच करते हैं, b² 4ac, देखो a ही ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर है? क्या मैच कर रहा है, a ऑप्शन, a इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बात समझ में आई क्या? सवाल बड़ा प्यारा था, इंपोर्टेंट सवाल। लगाओ भाई, फंसेंगे सवाल में, क्योंकि सेम टू सेम वैल्यू मिल रही है, तो बच्चा सोचेगा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, जो फॉर्मूला हो रहा है वही वैल्यू है, वही की वही मान दे रखे हमें। क्लियर है क्या? तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लो और बढ़िया से इसको तैयार करके जाओ। ठीक है, चलिए तो फटाफट फिर अगले सवाल पे चलेंगे, 34 पे चलते हैं। ठीक है, चलिए 34 पे इसको। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 34। तो क्या कह रहे हैं, सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो भाई, ऐसे सवाल पे स्टार लगा लो। मैं पहले ही कह रहा हूं कि प्रायिकता से जरूर सवाल उठेगा। ठीक है, क्या है सवाल समझते हैं। अच्छी तरह फेंटे गए, फेंटे का मतलब ये नहीं कि केले का जूस बना जा फेंट के, है ना। ताश खेले ना, ताश ऐसे जो खेलते बड़े बड़े ताश बांटते कि नहीं, ऐसे ताश फेंटे गए। कितने, 52 ताश ही होते, टोटल 52 ही होते हैं ना। ताश की गड्डी में से याद रहा, अच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, यानी कि एक पत्ता खींच लिया, निकाल लिया। कहता है इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी, बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है,
ये पूछ रहा है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। यदि एक 52 गड्ढे, सॉरी 52 पत्ते होते हैं भैया, एक गड्ढी में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो किसी से पूछ सकते हो, जो बड़े लोग खेलते हैं या देख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, इसने कहा कि काले रंग, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, काले रंग के बादशाह, तो बादशाह जो होते हैं बेटा, बादशाह जो होते हैं, टोटल कितने बादशाह होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसमें देखेंगे भैया स्पेशल क्या बोला उसने, स्पेशल बोला उसने काला रंग, क्या बोला स्पेशल, काला रंग। तो भैया काले रंग के बादशाह, काले रंग के तो बेटा क्या बादशाह होते हैं, 2 बादशाह होते हैं काले रंग के, ठीक है। एक तो चीड़ी वाला होता है वो, और एक वो पान वाला होता है, आई बात समझ में, पान का जो होता है, पान का पत्ता, ठीक है, उस टाइप का होता है, ठीक। तो ये 2 बादशाह होते हैं। अब कह रहा है कि होने की प्रायिकता बता रहा है, होने की प्रायिकता, बोले तो इसकी बात कर रहा है, इसे होने की प्रायिकता बोलते हैं। अगर डैश होगा तो डैश होगा, तो नहीं होने की प्रायिकता होती है, अगर है तो प्रायिकता है। तो कह रहे हैं जितने होने की प्रायिकता है, बहुत ध्यान से, होने की प्रायिकता कितनी है, 2 बादशाह ही तो है काले रंग के, क्लियर है, आया समझ में। और टोटल पत्ते कितने हैं, टोटल हम हमेशा नीचे रखते हैं, टोटल हमेशा नीचे रखते हैं, तो कितना हो गया, 2/52, ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन क्या सही है, नहीं। बहुत ध्यान से, भैया कट सकता है कितने पे, 2 एकम 2, और ये कितने पे, 26 पे, तो कितना आ जाएगा, 1/26, चेक कर लो, अब थोड़ी कटेगा, प्राइम नंबर आ गया जी, एक तो ये कटता नहीं है, इसीलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 1/26। तो ऐसा सवाल आपको जरूर देखने मिलेगा बोर्ड में, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। प्रायिकता से, प्रायिकता होने की या ना होने की संभावना पूछेगा यहां पर, क्लियर है, क्या समझ में आया, क्या स्क्रीनशॉट लो फटाफट पहले, चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, तो भाई फटाफट अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 35। तो देखते हैं सवाल नंबर 35 क्या दिया आपने को, कह रहे हैं किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, कोई वृत्त है उसका व्यास है, उसके जो निर्देशांक है वो है -10,6, वह 6,-10 हो, तो केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। बढ़िया सवाल है, एकदम बेहतरीन सवाल। क्या है कि एक वृत्त है, चलो बनाते हैं वृत्त, ये वृत्त है, उसके सेंटर है, वो ले लेते हैं, ठीक है। व्यास कह रहे हैं, तो व्यास हमेशा बहुत ध्यान रखना कि व्यास जो है उसके केंद्र से होके जाएगा तभी व्यास होगा, ठीक है। तो केंद्र से होके जाएगा, तो भैया ये मिला दिया केंद्र से होके, क्लियर है बात, समझ में आई। इसको नाम दे देते हैं ए और इसको देते हैं बी, ठीक है। कहता है सिरों के जो निर्देशांक है, तो सिरे तो भैया यही है व्यास के, ये इसके सिरे हैं, क्लियर बात। उसके निर्देशांक बोले तो ए के निर्देशांक -10,6 है, और बी के निर्देशांक 6,-10 है, समझ में आ गई बात। अब देखिए जरा, कहता है कि इनके केंद्र के निर्देशांक, तो केंद्र में कौन बैठा है भाई, ओ बैठा है, मतलब हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई निकालने, सही बात है कि नहीं है। चलिए अब केंद्र की बात जब समझ में आई, तो यहां पर देखो, इसका मतलब ये भी त्रिज्या, और इसका मतलब ये भी क्या है, त्रिज्या है, मतलब ये बीचों बीच बैठा है। इसका मतलब क्या कि भैया मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा दो, आया समझ में भाई। बीचों बीच का मतलब केंद्र हमेशा मध्य में होगा, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है भाई, तो x का निकालना होता है, तो भैया x1 प्लस में x2 और बटे में 2, ठीक है। और अगर y का निकालना होता है, तो भैया y1 प्लस में y2 और बट्टे में कितना है, 2, आया समझ में। ये बात समझ में आई क्या, ये याद कर लो सारे सूत्र, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहे हैं कि भैया वैल्यू रखो फटाफट, तो ये क्या है, x1 y1, और ये क्या है अपना x2 और ये y2, रखते हैं भाई। x के लिए x1 कितना है -10, प्लस x2 कितना है 6, और बट्टे में कितना 2, इट इंप्लाइज कितना बचेगा भाई, -4 और बटे में 2, डिवाइड करके कितना आ जाएगा, -2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, ठीक है। y निकालते हैं, y देखो जरा, y मैं इधर निकालता हूं कि y बराबर y1 प्लस y2, चेक करो, y1 कितना है भाई 6, प्लस y2 कितना है भाई -10, और बटे में कितना 2, तो y बराबर माइनस प्लस माइनस, और 10 में से 6 गए तो फिर -4/2, और कितना आ जाएगा फिर अगेन -2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो ये हमारे क्या हो गए, केंद्र के निर्देशांक हो गए, क्लियर है। ऑप्शन मैच कर लेते हैं, तो ऑप्शन ए ही सबसे पहला ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है मुझे, समझ में आया क्या, क्लियर है ये बात, बिल्कुल पक्का। चलो इसको फटाफट नोट करो, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं भाई क्या है, ठीक है। चलिए फटाफट उतारिए इसको,
चलिए तो भाई अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। तो भाई देखते हैं सवाल नंबर 38। 38 क्या है, कह रहा है बिंदु -4,6 किस चतुर्थांश में होगा। ठीक है, तो सवाल ज्यादा तो बढ़िया नहीं है, पर क्या पता आ जाए, आसान सवाल है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, सवाल समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4, चारों के चारों ले लिए भाई हमने। ठीक है, तो ध्यान रखना कि पहला जो होगा, पहले में सारे के सारे बेटा प्लस के होंगे। कैसे होंगे, पॉजिटिव हो सारे के सारे पहले में। दूसरे में पहला माइनस का होगा और दूसरा प्लस का होगा। ठीक है, सारे ही बता देता हूं ताकि कोई सा भी आ जाए तो फिर कर लो। ठीक है, पहला माइनस दूसरा प्लस होता है, और इसमें दोनों माइनस ही होते हैं बेटा। इसमें एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, क्योंकि ये एक्स होता है और ये वाई। ठीक है, और इसमें एक प्लस होता है और एक क्या होता है, माइनस होता है। यानी एक्स प्लस का और वाई हमेशा क्या होता है, माइनस का होता है। चेक करते हैं भैया, एक्स डैश होता है और ये एक्स होता है, और ये वाई होता है और ये वाई डैश। तो डैश की तरफ सारे नंबर माइनस के होते हैं कि नहीं होते, है ना। तो पहला तो माइनस का हो गया। ठीक है, और वाई पे क्या होते हैं सारे नंबर, इधर तो सारे प्लस के ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं वाई की तरफ तो, क्योंकि वाई डैश पे तो नहीं है। ठीक है, ऐसे ही इधर आते हैं, देखो इधर एच डैश पे माइनस, और इधर जब इधर चलेंगे वाई डैश पे, तब भी तो बेटा माइनस ही होता चलेगा। तो इधर दोनों दोनों के दोनों माइनस के। ठीक है, इधर इधर भैया ये प्लस का होगा, और ये कैसा होता है, वाई डैश माइनस का होगा, इसलिए एक्स प्लस का और वाई माइनस का। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो सवाल नंबर इसका क्या हो जाएगा भाई, दूसरा, द्वितीय। ठीक है ना, दूसरा इसका हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए नोट करिए, अगला सवाल देखते हैं फटाफट। तो देखते हैं भाई अगला सवाल नेक्स्ट 39। 39 क्या है, साइन 90 -2 थीटा
के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? देखो जरा बहुत ध्यान से कि भाई आपके पास है साइन और 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है भाई, साइन अगर 90 में से कुछ माइनस हो रहा है, 90 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो हमेशा साइन किस में बदलेगा? कोस में बदलेगा। और यहां ये नंबर जो आपको दिख रहा है यहां पर, वो सेम टू सेम चिपकाना है। क्लियर बात है क्या? तो बस आ गया आंसर आपका, इतना है। 2 थीटा का आंसर है, कोस 2 थीटा। क्लियर है?